Where is Piyush? हाँ तो एरिया आ जाएगा, एरिया का फॉर्मूला याद है। हाँ तो वही करो, ए बी कॉस से बी सी कॉस से जैसे है कोई भी लगा लो एंगल देख के हिसाब से। सर हाँ बोलो बेटा। सर आंसर √3 + 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। या करेक्ट, सही है, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं, उसको करो। देखो तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से हम निकालेंगे। सेंस साइन ए बाई ए साइन बी बाई बी इक्वल टू साइन सी बाई सी। अब तुम ऐसे ले लो बेटा, मान लो कि ये साइड ए है, √3 + 1 जो है दिस इज ए। अब एक एंगल 30 डिग्री है, दूसरा 45 डिग्री है, ये 45 हो गया, ये 30 हो गया, ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा। दिस इज 30 डिग्री
एंड दिस इज 45 डिग्री। तो ये बन गया। ये मान लो ए, बी, सी। तो ए का वैल्यू आपको मालूम है √3+1। अब ये एंगल कितना हो जाएगा? दिस एंगल इज ऑल्सो नोन टू यू, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, दैट इज 105 डिग्री। 105 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। सो दिस यू विल यूज। तो यहाँ हो गया आपको साइन 105 डिग्री बाई ए इक्वल टू साइन, ये बी एंगल है, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। साइन 45 डिग्री बाई बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री बाई सी। 105 को 60 प्लस 45 कर दो, ये आ जाएगा। यहाँ से साइन है कॉस बी, साइन 60 √3/2 इंटू कॉस 45, 1/√2 कॉस ए 1/2 इंटू 1/√2 divided by a, and this is equal to sin 45 1/√2 by b, and this is sin 30 1/2 divided by c. So from here you will get the sides. ये क्या हो जाएगा? √3 + 1/2 √2, √3 + 1/2 √2a इक्वल टू, एक मिनट नीचे भी ए क्या था? ए इज √3 + 1। ए की वैल्यू रख देते हैं, ज्यादा बेटर है। सो दिस इज √3 + 1, है ना? वी हैव केप्ट द वैल्यू ऑफ ए बिकॉज़ ए इज गिवन इन द क्वेश्चन √3 + 1। ये मान लीजिए इसको, और यहाँ क्या हो जाएगा? 1/√2b and this is 1/2c. So √3 + 1 get cancelled। अब यहाँ से b और c आ जाएगा, तो b और c आ जाएगा, तो b क्या आ गया? b आ जाएगा आपका √2 कटेगा 2 आ जाएगा ना, और c क्या आ जाएगा? c 2 कटेगा तो √2 आ जाएगा। देयरफॉर एरिया हाफ, क्या ले ले? कोई भी ले सकते हैं। एक काम करो, ए ले लो और बी ले लो, हाफ ए बी कॉस सी, हाफ ए कितना था? √3 + 1 इंटू बी कितना है? 2 है, और कॉस सी विल बी, कॉस सी क्या हो जाएगा? सॉरी साइन सी क्या हो जाएगा? हाफ ए बी 1/2। 1/2, है ना? साइन आता है ना फॉर्मूले में, साइन। ये हो जाएगा √3 + 1/2 सेंटीमीटर। चलिए, हाफ ए बी साइन सी। सर मैंने इसे बिना फॉर्मूले के कर लिया। हाँ, उसके बिना भी बेटा है, उसने मैंने करवा दिया था सही। आप वही है ना, ध्यान रखा करिए क्लास में। कॉस लिखा था, मैं बाद में इसको साइन करवाया था, है ना? मैंने 2-3 बार बोला था कि सब कुछ सही करो, है ना? इसलिए पापा बोलते हैं आपके कि वहां पे ध्यान नहीं देते हो, है ना? साइन ए बी सी ए, और ये सी ए। वो एक्चुअली कॉस लिखने की आदत है ना, हो जाता है। ठीक है, बोलो सही करो। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ हाँ, ठीक है, चलो सही कर लो बेटा फॉर्मूला। हाँ, बिना फॉर्मूले के भी बन सकता है ना? तरीका जो है वो देखिए, है ना? ज्योमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री यूज करके बिना फॉर्मूले के भी बना सकते हैं, नो इश्यू। चलो, ये हो गया। आइए, हीरोज फॉर्मूला जानते हैं, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा भी है। हाँ, पीयूष क्लियर है ये? बोलिए। यस सर। चलिए, लेट क्यों हो गया पीयूष? सर
हाँ बोलो। सर सर जैसे इंक्लूडेड साइड वहाँ लिखे तो इंक्लूडेड साइड मतलब हम लोग मतलब तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं ना? बेटा तीनों में कोई काम, तुम जो भी नाम लो ना, नाम ही तो ले सकते हो, ये तो नहीं कर सकते हो कि तुम 2 को मान लोगे। एक मिनट, इंक्लूडेड साइड क्या है? √3 + 1, और इसके साथ एंगल क्या है? 45 और 30। तो कौन सा साइड लोगे? √3 + 1 ही तो लोगे, और क्या लोगे? बोलो। नहीं सर वो नहीं बोले, बोले सर √3 + 1 कहाँ, जैसे कहाँ पे लिखेंगे वो पूछ रहे थे। इंक्लूडेड है जैसे तो साइड आप बोले कहीं ना। भी, अरे कैसे भी बनाओ, चलो √3 + 1 ऐसे बना दो, उससे क्या जाता है? ये हो गया 30, ये हो गया 45, मैं ऐसे बना दूं, अच्छा यस सर ठीक। कोई दिक्कत? नहीं बेटा सर। उससे क्या जाता है? जो ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इसलिए कहता हूं पढ़ो, है ना? हाँ, हाँ सर तो समझ क्या गए। बदल जाएगा? अब तुम ABC कहो या PQR कहो, क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं इसको सर P कहा दिक्कत तो नहीं। इसको स्मॉल p, इसको स्मॉल q कह लो, इसको स्मॉल r कह लो। नाम तो, अब तुम्हें अगर ये लग रहा है कि सर आप इसको A माने B, तो वो तो कुछ भी मान सकते हैं। जब क्वेश्चन करते हैं तो वेरिएबल को x ही माने जरूरी है? YZ PQR ABCD कुछ भी मान सकते हैं ना बेटा वेरिएबल को, नाम तो कुछ भी दे सकते हैं ना। यस सर। बोलो, नाम, नाम से क्या है? अब A की जगह B मान लो, लेकिन अगर आप उसको B मानोगे तो ये एंगल B हो जाएगा, है ना? ज्योमेट्री थोड़ी बदल जाएगी। चलो, हीरोज फॉर्मूला। देखिए बहुत ही आसान है ये। फॉर्मूला आपका क्या आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का? स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस, ये आता है। इवन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द, वंस यू गॉट द साइड, है ना? और भी बहुत सारे तरीके हैं बेटा करने के, है ना? हम कोई फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे तब भी बन जाएगा ये क्वेश्चन। पहले इसको करो, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद वापस इस क्वेश्चन पे आए, है ना? ओके, फॉर्मूले भी यूज करने आना चाहिए, और बिना फॉर्मूले के भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखो ज्योमेट्री से ये रब कर दो बेटे, बताइए पीयूष। एक मिनट बस रुक जाइए। हाँ ठीक है, सर हो गया। ओके। अब कोई भी तुम फॉर्मूला उठा लो, देखो मेरा बेटा, आपको फॉर्मूला क्या पता है? जैसे एरिया का फॉर्मूला, सिंस डेल्टा इक्वल टू हाफ AB साइन सी। साइन सी, साइन सी को क्या लिख सकते हैं बेटा? सिंस साइन सी कैन बी रिटन एज 2 साइन C/2 इंटू कॉस C/2 लिख सकते हैं। अच्छा बताओ साइन C/2 क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन C/2? बोलो। S माइनस A इंटू S माइनस B बाई AB, याद आ रहा है? हाफ एंगल फॉर्मूला, बोलिए बोलो। कम ऑन, लास्ट क्लास में पढ़ाया बेटा, कम से कम कॉपी से देख के बताओ, यस सर यही है। है ना? चलो ध्यान रखिए, याद कर लो यस सर। मेरा बच्चा। तो फॉर्मूला नहीं याद करोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? cos C/2, तो cos C/2 क्या है? cos C/2 आपका आता था रूट अंडर S इंटू S माइनस C बाई AB, यही आता था ना? हाँ सर। चलो अब क्या करोगे कि इसको रख दो वैल्यू, यहाँ वैल्यू रख दो, देयरफॉर डेल्टा क्या हो जाएगा? देखो आसानी से आ गया, देयरफॉर
डेल्टा हाफ ए बी साइन सी। तो हाफ हो गया मेरा बेटा ए बी, साइन सी को क्या रख सकते हैं बच्चा, इसको रख सकते हैं 2 sin c by 2 into cos c by 2. So this got cancelled and this is AB and sin c by 2. Sin c by 2 हो गया s minus a into s minus b divided by AB into cos c by 2. That is s into s minus c है ना, तो c divided by AB. तो ये क्या होगा, देखो AB 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 स्क्वायर का रूट तो AB कट जाएगा, तो आपके पास आ गया ये s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2. यू नो दैट ये आपका डेल्टा का फॉर्मूला आ गया, डेल्टा मीन्स एरिया. कम ऑन डू इट बेटा, हो गया. चलिए करिए. Is it done? नहीं करेंगे. एक और फॉर्मूला जानेंगे एरिया के लिए. देखो फॉर्मूला सारे याद रखना है, ठीक है, और डायरेक्टली हम क्वेश्चन कर सकते हैं. हम बिना किसी फॉर्मूले के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और फॉर्मूला याद होना चाहिए. एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा हमेशा कि आप बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन करेंगे. हो गया ये बेटा, समझा. चलिए आगे बढ़े. अरे एक मिनट रुक जाइए. हाँ थोड़ा फास्ट करो बेटे.
हो गया सर। ओके, आइए एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ वन साइड एंड थ्री एंगल। एक साइड और तीन एंगल अगर दिया रहे, जैसे यहाँ पे था, तीनों एंगल पता डायरेक्ट कर सकते थे, तो क्या करेंगे? तो देखो हमारे पास है सिंस एरिया, कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर लो। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको है हाफ ए बी साइन सी, है ना बेटा, ए बी साइन सी। अब आप जानते हैं सिंस बाय साइन रूल, साइन रूल से आप लिख सकते हैं साइन ए बाई ए इक्वल टू साइन बी बाई बी इक्वल टू साइन सी बाई सी। लेट दिस बी के, इसको कुछ के मान लो, है ना। ओके, तो यहां से आपको मेरा बेटा आ जाएगा ना, जैसे ए है, ए क्या आ जाएगा बताओ, ए क्या आ जाएगा? ए आपको आ जाएगा, है ना, साइन ए बाई के। बी क्या आ जाएगा बोलो? साइन डी बाई के। साइन बी बाई के आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। हमें के को भी एलिमिनेट करना है, और साइन सी है, हमें के तो पता चल एक ही साइड जाएगा को, ना, अगर एक एंगल और साइड पता है तो। हाँ एक एंगल के टर्म में निकालेंगे तो हम के को क्या रख सकते हैं? के को रख सकते हैं हम यहाँ पर, के को हम रख सकते हैं साइन सी बाई सी, समझा, ऐसे रख लो, समझा, साइन सी बाई सी। ए और बी को एलिमिनेट कर दो और के को रख लो साइन सी, सी के टर्म्स में, तो साइन सी बाई सी, है ना। उसके बाद तीनों में फॉर्मूला हम देख सकते हैं, तो के की वैल्यू रख सकते हैं। तो चलो अब जो है, सर हाँ बोलो। तो जैसे हमें एक एंगल और एक साइड पता है तो हमारे पास के का रेशियो ही नहीं आ जाएगा क्या? तो आ गया ना बेटा, एक मिनट, हम फॉर्मूला के का रेशियो आ जाएगा, प्रॉब्लम में आ जाएगा। हम यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, तो फॉर्मूला में हम के सब्स्टिट्यूट करेंगे ना कहीं से, वही तो किया साइन सी बाई सी। मान लो सी पता है फॉर एग्जाम्पल, वही तो लिख रहे हैं ना यहाँ से, ओके ओके सर। है ना, वही तो लिखा है ना बेटा। देयरफॉर एरिया जो हो जाएगा हाफ ए बी साइन सी। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं हाफ ए, ए की जगह क्या रखेंगे? ए की जगह रखेंगे साइन ए बाई के, बी की जगह रख देंगे साइन बी बाई के, है ना। प्रॉब्लम में इतना काम तो नहीं करना होता है, तो डिराइव कर रहे हैं, और साइन सी। अब के की वैल्यू रख दो, के को रख दो साइन सी बाई सी। तो जैसे ही रखोगे ये हो जाएगा 1/2 1/k स्क्वायर साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, के स्क्वायर है ना, तो डायरेक्ट कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं। तो के स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे? साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर सी बाई सी स्क्वायर रख सकते हैं, बोलो। अब जो है यहाँ पर एक साइन सी कट जाएगा और ये सी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो डेल्टा क्या हो जाएगा? डेल्टा हो जाएगा 1/2 सी स्क्वायर इंटू साइन ए इंटू साइन बी
डिवाइडेड बाई साइन सी, है ना। ये हो गया। अब आप तीनों के लिए लिख सकते हैं। देखो फॉर्मूले पे नजर गड़ाइए, ध्यान रखिए बेटा, फॉर्मूले पे ध्यान दो। तो फॉर्मूले में यहाँ सी स्क्वायर है, यहाँ पर सी स्क्वायर है, यहाँ सी स्क्वायर है, तो सी वाला एंगल नीचे और ए भी ऊपर है। उसी तरह से आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आएगा तो ऊपर आ जाएगा साइन बी इंटू साइन सी बाई साइन ए। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू साइन सी डिवाइडेड बाई साइन बी। समझा? चल क्लियर है? तो वही काम कर रहे हैं। एक एंगल जो है, हमें एक साइड जो पता है, अब वो जो भी होगा साइड, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो, तो नाम तो आप कुछ भी दे सकते हैं ना अकॉर्डिंगली। सो इन दिस वे यू कैन यूज द फॉर्मूला, या क्वेश्चन में जो नाम दिया रहेगा उसके ऊपर। क्लियर है? बोलो, बताओ बेटे। ये सारे Yes. फॉर्मूले जो हैं इनको याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यू कैन यूज ऑल ऑफ दिस फॉर्मूला व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो हीरोज फॉर्मूला एंड these all formulas are interlinked, कोई अलग से नहीं है ना। चल करिए इसको, come on do it। चलिए यहां तक हो गया। इज इट डन बेटा? एक मिनट। कर ले क्वेश्चन, एक दो और कराते हैं इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। हो गया? Yes, sir. चलिए अच्छी बात है। सर एक मिनट, लेफ्ट साइड वाला लिख रहे हैं, इधर मिटा दीजिए। चलिए समझ के करो, और ये सब खुद से प्रैक्टिस करो बेटा, है ना। खुद से करने की प्रैक्टिस करिए। अब इसे लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास था, देखते हैं फिर से। जैसे ये दिया है √3 + 1, एक एंगल दिया है 45 डिग्री, दूसरा एंगल दिया है 30 डिग्री। सो दिस इज 45 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री।
एक काम करते हैं, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इसको, लाइक दिस, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, लाइक दिस। सो दिस इज 90 डिग्री, वैसे भी 105 डिग्री है, यू नो दैट। ये हो गया 45 डिग्री, है ना, ये चीज। तो 45 डिग्री हो गया, तो ये साइड लेंथ निकल जाएगा, ये परपेंडिकुलर निकल जाएगा, बोलो बताओ, निकल इससे जाएगा निकल जाएगा, परपेंडिकुलर, ये से निकल है जाएगा। ना। ये 45 है ना बेटा, ये 45 है, तो ये आ जाएगा 45, अब ये अपोजिट साइड है तो साइन √3 + 1 साइन 45, √3 + 1 साइन 45 डिग्री, दैट इज √3 + 1 / √2। अब ये देखो, बेस बेस यहां तक नहीं है, यहां से यहां नहीं है बेस, बेस यहीं तक है, इसको डॉटेड बनाओ, दिस इज योर बेस, इसको निकालना है, ए बी सी। तो ये बेस आपको निकालना है, इसके लिए साइन रूल यूज कर लीजिए, है ना। तो इसको मान लेते हैं, चलो ये साइड हो गया ए, ये साइड हो गया बी, और ये साइड हो गया सी। क्या लिखोगे, साइन बी बाई बी इक्वल टू साइन सी बाई सी। तो सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपको बी इंटू साइन सी बाई साइन बी। और बी क्या है, बी है √3 + 1, वहां मैंने ए माना था, यहाँ बी माना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अलग सॉल्यूशन है। साइन सी साइन 30 डिग्री, दैट इज 1/2, एंड हाउ मच विल बी दिस, दिस विल बी 1 √3 + 1/2√2, है ना। 60 + 45 करके आपने निकाला था, √3 + 1 कट गया, है ना, ये कट गया। तो हाउ मच यू विल बी गेटिंग, दिस इंप्लाइज c विल बी इक्वल टू √2, √2 आ गया। तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया विल बी हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, दैट इज ए बी इंटू, इसको d मान लो, सी डी। सो हाफ ए बी दैट इज √2 इंटू सी डी, √3 + 1/√2। सो दिस इज √3 + 1/2। ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, या डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिए। क्या लिया हमने, बी लिया ना, तो बी लिया तो b², ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, समझा, कर सकते हैं। सो वेरियस वेज यू कैन यूज इन ऑर्डर टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। एनी डाउट, बोलिए देव। नो सर। हाँ, कर लोगे, यस सर, कर दें। सर ओके सुजल, हाँ बोलो बोलो पीयूष। सर ये वाला फिर से एक बार एक्सप्लेन कर, जो अभी बताए हैं यहाँ पे एरिया निकाले जो। आप पहले देखो, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है, यस सर। बोलो बेटा। तो हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है, तो बेस यहाँ क्या हो गया, ए से बी हो गया बेस, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, हाँ सर। बेस ए से बी है ना, ए बी साइड बेस हो गया, और एल्टीट्यूड हो गया सी डी, तो हाफ इंटू ए बी इंटू सी डी। अब हमने यहाँ पे इसको बी माना है, तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया ए बी सी, तो ये बी, ये ए, ये सी। तो साइन बी, बी पता है, तो साइन बी बाई बी इक्वल टू, हमें सी चाहिए क्योंकि हमारा बेस सी है, तो साइन सी, आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो ए चाहिए होता, जैसे भी करेंगे उस हिसाब से निकल जाएगा। तो साइन सी बाई सी, तो यहां से हमारा ये सी आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। आ जाएगा। और साइन Yes, बी sir. कैसे निकलेगा, साइन बी जैसे निकाले थे, साइन 45 + 60 डिग्री करके, कर लोगे। हाँ अरे भाई साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है ना। हाँ सर याद है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हाँ हाँ, तो उसको यूज कर सकते हैं ना। यस सर। हाँ बेटा,
तो वो काम कर लोगे। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपको जब साइड सी निकल गया तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस इज ए बी, दैट इज सी। ए बी तो सी है। हाँ आ गया, बस वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। समझा? यस सर। चलो देखो, आइए एक और क्वेश्चन आप लोग करिए। आई एम गिविंग यू अनदर क्वेश्चन। सर मतलब जो ऑब्ट्यूज एंगल का एरिया निकलेगा तो उसमें जो बेस लेते हैं वो उतना ही लेते हैं जितना है उसका। हाँ बेटा, बेस बेस हमेशा साइड लेंथ होता है ना। ओके, बेस हमेशा साइड लेंथ होता है। आप जरा सोचो, जब मेरा ट्रायंगल ऐसे होता है तो परपेंडिकुलर मेरा यू ड्रॉ करते हैं तो क्या बेस इसको लेते हैं या इसको लेते हैं? बेस पूरे साइड को लेते हैं ना। यस सर। साइड को ही तो लेंगे बेस, है ना। तो साइड आपका क्या है, ये है। समझा? ये है आपका साइड। समझा? इसको मत कंसीडर करना, इसलिए मैंने इसको डॉटेड बनाया है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ बेस। ओके, तो दिस इज योर बेस। बेस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल। ओके, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपको ध्यान रखना है, वरना एग्जाम में गड़बड़ हो जाती है। ओके, गॉट इट बेटा? यस क्लियर सर। है सुजल? हाँ जी, चलिए। हम किसी भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करके अकॉर्डिंगली निकाल सकते हैं, एंड देन यू विल गेट। चलो, परपेंडिकुलर का भी लेंथ निकल जाएगा सारा। परपेंडिकुलर फ्रॉम साइड, उसको निकालना आता है आपको, है ना। ये पता है, इधर से यहाँ ये साइड पता चल गया। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये भी लेंथ निकल जाएगा। परपेंडिकुलर का लेंथ तो निकल जाएगा ना साइन कॉस लगाकर। किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना सीख गए ना? बोलो, हेलो। हाँ जी, आवाज जा रही है? यस सर आ रही है। हाँ तो बताइए, परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना आ गया? मैं जो पूछ रहा हूँ, देखो, ना समझ में आए तो तुरंत बोलो सर समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं, है ना। अगर समझ में ना आए तो तुरंत बोलिए सर अब मैं नहीं समझा आपने क्या बोला, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। टाइम तो वेस्ट सर नहीं बता करना है, चुप दीजिए रह एक के। बार। क्या अभी अभी एक मिनट, ये अभी जो बताया ये आपको समझ में आया? पहले ये बोलो। सर वो परपेंडिकुलर वाला डाउट हो रहा है। परपेंडिकुलर का क्या डाउट हो रहा है आपको? ये ट्राइंगल देखो, क्या ये ट्राइंगल दिख रहा है? हाँ सर। इसमें ये एंगल क्या है, जल्दी बोलो। 90। तो क्या 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा कॉस थीटा आपको आता है या नहीं आता है? हाँ सर। तो आता है तो फिर खुद करने में प्रॉब्लम क्यों है? बताओ, अगर मुझे ये लेंथ चाहिए, ये साइड दिया है, ये साइड दिया है, तो नहीं निकलेगा? निकल जाएगा सर। तो फिर डाउट क्या है ये मुझे बताओ। साइन थीटा से, हाँ सर। अरे साइन साइन से 45। निकलेगा, कॉस से निकलेगा, जो भी हाँ है, डाउट यस क्या सर। है ये बताओ। नहीं हो गया। भाई सामने सामने वाला साइड जो होता है उसको साइन से निकालते हैं, हाइपोटेनस हो गया। हाँ सर ये समझ गए। हाइपोटेनस हो गया ना। हाँ, हाँ यस सर। अब तुम्हारे पास ये सी कितना आया है? सी आया है √2। तो यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो क्या ये परपेंडिकुलर निकल जाएगा? हाँ सर। कैसे निकलेगा? ये है √2 और ये है 45 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो, ओरली बोलो, फटाफट बोलो, क्या होगा? ये 45 है, ये √2 है, ये क्या होगा? इतना टाइम? √2 sin 45 मतलब 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। ओरली देखना है बेटा, ये 45 ये 45, तो 1 1 होगा तभी तो √2 आएगा। बोलो पीयूष। यस सर यस सर। इक्वल वो आइसोलेस ट्रायंगल हो जाएगा नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है ना, 45 हाँ सर, 45। दो साइड इक्वल है। 1 1 आएगा उधर, तब √2 आ ये जाएगा इक्वल इक्वल हाइपोटेन्यूज। है, 1 1 आएगा, √2 आएगा, ओरली है हाँ तो है ना। ऑटोमेटिकली √2 आ जाएगा। यस सर। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, परपेंडिकुलर निकालना आ रहा है ना।
हाँ सर, हाँ समझ गए। देखो, मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, खुद से करने की आदत डालनी पड़ेगी, तब बनेगा, है ना बेटा? चलो करो, कोई दिक्कत? पीयूष अब हो जाएगा? हाँ सर, हो गया, समझ गए। इसके तीनों परपेंडिकुलर का लेंथ निकाल सकते हैं आप। हाँ परपेंडिकुलर का मतलब जैसे यहाँ पे ये ट्रायंगल है, तो परपेंडिकुलर कैसे बनेंगे? जैसे ये ट्रायंगल था, ऐसे ट्रायंगल है, यहाँ तो सीधा परपेंडिकुलर ऐसे बन गया, यस सर, इसको एक्सटेंड करके बनेगा, एक्सटेंड करके बना सकते हैं। तो यहाँ से ऐसे बनेगा परपेंडिकुलर, और एक उस साइड से बनेगा सर। एक इस साइड से बनेगा, यस सर। है ना? चलो ठीक है, ऐसे बनेगा। चलो, समझा ना बेटा? हाँ तो सर। इसको जो था ए था, ये बी था, ये सी था, तो ये ए से मान लो, ये डी मान लो, बी से इसको ई मान लो, इसको एफ मान लो। आपका मेन ट्रायंगल ये है ना? समझा? तीनों परपेंडिकुलर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, वो सब हम लोग अभी अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, शुरू करने वाले। तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर के इंटरसेक्शन, नॉर्मल के इंटरसेक्शन के पॉइंट को क्या कहते हैं? बोलो। नॉर्मल के इंटरसेक्शन के पॉइंट को क्या कहते हैं? पता है? पढ़े हो 10th के अंदर में ज्योमेट्री में, बार बार कह रहा हूं, रिवाइज करो। सर ये बोलो, याद है या टू नहीं? सर ये पॉइंट मतलब हाँ, ट्रायंगल को 3/2 रेशियो में डिवाइड करता है ना? नहीं करता है, ये मीडियन, वो मीडियन करता है। वो मीडियन का जो होता है वो करता है, ये परपेंडिकुलर है। मीडियन अलग सेंट्रो चीज है, मीडियन होता है मिड पॉइंट, नहीं कहते हैं सेंट्रॉइड। सब गोल है, देखो सेंट्रोइड। बिल्कुल 10th यस का सर। जीरो है। सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड होता है ये, सेंट्रॉइड हमेशा सर्कल के अंदर में रहता है, बाहर नहीं रहता है। सर वो जो बीच में इंटरसेक्ट किया तीनों तीनों, वहां पे उस पॉइंट में सेंट्रोइड बोलेंगे। बीच, ये थोड़ी सेंट्रॉइड है, ये तो ट्रायंगल ही है ये। लोग क्या कर रहे हैं? यही तो ट्रायंगल है, ये कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है? ये है ना इंटरसेक्शन पॉइंट। हाँ हाँ हाँ, यस अरे भाई, ये है ना इंटरसेक्शन पॉइंट, ये थोड़ी है इंटरसेक्शन पॉइंट। यस सर, यस अब सर। बीच में कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा, उसको सेंट्रॉइड बोल देंगे। नहीं सर। पहले सेंट्रॉइड होता क्या है? सेंट्रॉइड ये बताइए, कम ऑन बेटा। बिल्कुल, मैं कई बार बोल चुका, इंसिस्ट किया हूं ना इतनी बार के 9th 10th की ज्योमेट्री परफेक्ट करिए। बिना ज्योमेट्री के देख लो, कोई केबीपीवाई नहीं निकाल सकता है, जान लो। मजाक नहीं कर रहे हैं, ओके? मैं बार बार कह रहा हूं, ज्योमेट्री पढ़ो, ओके? ज्योमेट्री पढ़िए, बहुत बार मैं कह रहा हूं बेटा। रोज 1 घंटे 9th 10th की ज्योमेट्री पढ़नी है। आप जान लीजिए, इंडिया में आपसे बेटर कोई नहीं होना चाहिए, मैं भी नहीं, है ना? ज्योमेट्री में का नहीं, थक इंटरसेक्ट गया हूं करते हैं यार उसे बोलते सेंट्रोइड बोलते। कहते हैं। कौन? हाँ, फिर से बोलो, नहीं सुना मैंने। जहाँ मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं तीनों। सर जहाँ पे मीडियन, तो तीनों क्या ये मीडियन मीडियन है? इंटरसेक्ट करते हैं। तो क्या ये मीडियन है? क्या ये मीडियन है? ये मीडियन है बेटा, नो सर, ये परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर से है ना? तो सेंट्रॉइड कैसे हो जाएगा? है ना? 4 पॉइंट होते हैं। आज आपको मैं टास्क देता हूं, ठीक है? आज नहीं पढ़ाऊंगा, पहले रिवाइज करके रखिए, पढ़े हो 10th तक में। 4 पॉइंट होता है आपका। एक होता है सेंट्रॉइड, एक होता है इन सेंटर, एक होता है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, सबको मीडियन बना देते हो आप लोग। एक होता है ऑर्थो सेंटर। बोलो, बताओ।
तो ये क्या है? दिस इज ऑर्थो सेंटर, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। मीडियन का इंटरसेक्शन जो होता है वो ऑर्थो सेंटर है ना? हाँ, 10th में नहीं है, चलो कोई नहीं, 10th में ऑर्थो सेंटर नहीं है तो कोई बात नहीं, हाँ सर, नहीं पढ़े है ये ना? वाला। हाँ, है ना? सिलेबस बड़ा कम कर दिया हम लोग के समय, तो हम लोग तो 10th में ही पढ़े थे, है ना? चलो, लेकिन सर मीडियन 3 तो नहीं है एल्टीट्यूड ना? जहाँ पे इंटर हाँ, एल्टीट्यूड जहां पे इंटरसेक्ट करता है वो ऑर्थो उसको ये सेंटर। ऑर्थो सेंटर बोलते हैं ना। हाँ, और जहां पे परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसे ये कोई ट्रायंगल है, मान लो ये कोई ट्रायंगल है, मान लो ये कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में साइड्स सर के वीडियो ब्लर परपेंडिकुलर आ रहा है। बाइसेक्टर, मतलब एक मिनट यार, ये सब प्रॉब्लम जो है ना बड़ा इरिटेट करता है। सबका वीडियो ब्लर आ रहा है? नो सर। बेटा आप रिकनेक्ट करिए फिर, पीयूष आपके तरफ से कनेक्शन इशू है, देखो, है ना? साइड जो है, जैसे ये साइड हो गया, देखो बेटा ध्यान देना, एबीसी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसे इस साइड के परपेंडिकुलर, और ये दोनों बराबर होंगे, और ये साइड है, इस साइड का भी ऐसे कर दो, ऐसे ये दोनों बराबर हो गए, और फिर इस साइड का बाइसेक्टर तो ये भी बराबर होगा। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप कहते हैं सी, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, देखो ये पॉइंट सबसे इक्वल डिस्टेंस होगा, बी से लेकर के सभी से। आप लोग सोचेंगे तो कर सकते हैं, बहुत आसान है, मैं इसीलिए कह रहा हूं। देखो अभी अगले ही क्लास में, अब आपको सुनो, अगले मैथ्स के क्लास से पहले 9 10 की ज्योमेट्री पूरी आनी चाहिए, नहीं तो फिर अगले क्लास में बैंड बज जाएगी मैथ्स में, है ना? अगले क्लास में पूरी ज्योमेट्री यूज होगी बेटा। तो अब आप दिन रात जाग करके मंडे से पहले ज्योमेट्री पूरा रिवाइज कर लीजिए। आज ही 9th के जितने चैप्टर है सब रिवाइज कर लो, कल 10th का सारा चैप्टर, समझा? तब से बोल रहा हूं, आप थोड़ा थोड़ा करके करते तो हो जाता, है ना? अब कर लो, अब आपके पास टाइम नहीं है, अब आपको 2 दिन में ही करना है, कंपलसरी है। इज दैट क्लियर बच्चों? बोलो, यस सर। समझा? हाँ, करना ही करना है, अब जान लो। ये देखो, ये तीनों डिस्टेंस बराबर होते हैं, ये तीनों डिस्टेंस बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों साइड बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। उसी तरह से ये दोनों भी बराबर है, और ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी आइसोसेलेस होगा, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, तो तीनों बराबर हो गए ना? बोलो। सर यस सर। हाँ सर एक बार फिर से बता दीजिए ना, स्टार्टिंग सर बीच में चला गया था पूरा नेटवर्क, नहीं कुछ सुने ये वाला। बेटा, ये बताओ आइसोसेलेस ट्रायंगल में ज्योमेट्री देखो आप लोग बिल्कुल भूल गए हैं, बिना ज्योमेट्री का आईटी तो सपने में भी नहीं क्वालिफाई कर पाओगे, बिना ज्योमेट्री के आईटी का सपना तक नहीं देख पाओगे, ये ट्रुथ है, और मैं ट्रुथ बोलता हूं, है ना? ओके बेटा, आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैं क्या चाहूंगा कि आप ना करो, मैं तो ये चाहता हूं आप लोग टॉप रैंक लाओ, है ना? 1 से 6 ले आओ, लेकिन जो सच्चाई है वो सुनना पड़ेगा। ज्योमेट्री के बिना आईटी में रैंक लाना तो भूल जाओ, सिलेक्शन तक नहीं होगा अगर ज्योमेट्री अच्छा नहीं रखोगे, है ना? जान लो, वो बेकार सा 10-20 हजार रैंक आ जाएगा तो कौन सा फायदा हो गया, बेकार रैंक है वो। अरे कम से कम 1000 तो आना चाहिए, 3000 तो आना चाहिए, है ना? तब कोई रैंक हुआ ना। ओके, वो चीज है बेटा। तो इसीलिए तो आप ज्योमेट्री जब तक नहीं अच्छे से करेंगे तब तक रैंक अच्छा नहीं आएगा, है ना? टॉप 100 तो तभी आ पाएगा जब सब कुछ पे कमांड होगा। तो देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब ये दोनों साइड बराबर होते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो क्या ये दोनों बराबर होगा? जल्दी बोलो। सर यस सर हाँ होगा। सर।
इसका मतलब अगर ये दोनों बराबर है और ये परपेंडिकुलर है तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। यस यस सर। सर। तो वही मैं कह रहा हूं कि देखो ये परपेंडिकुलर ही तो हमने ड्रॉ किया है बाइसेक्टर, तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लूं इससे, सी पॉइंट से, या सी मत कहो इसको, सी इसको कह दिया है, चलो कुछ भी नाम दे दो, है ना, एच दे दो, है ना, ये दे दो, एच नाम दे दो, तो ये इस तरह से है। तो यहाँ पर ये देखो ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों साइड बराबर हो जाएगा ना, ये दोनों साइड ब्लू वाला। यस सर। उसी तरह से यहाँ देखो, अभी इस ट्रायंगल में देखो ये दोनों साइड बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, तो तीनों साइड्स बराबर हो गए। हाँ सर। ये तीनों बराबर हो गए, यस सर। है ना बेटा। अगर ये तीनों बराबर हो गए तो अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए और इसको सर्कल का, इसको रेडियस मानते हुए एक सर्कल बनाऊं तो क्या बनेगा, सर एक ऐसा सर्कल बनेगा बनेगा जिसका रेडियस ए एच एक होगा। सर्कल, हाँ ए एच होगा या सी एच होगा या बी एच होगा, है ना। और ये ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स उस सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई करेंगे। यस सर, हाँ लाइक सर। करेगा। तो क्या कर रहा है, सरकमस्क्राइब कर रहा है, सरकम्स को बोलते हैं ना सर, सरकमस्क्राइब। सरकम सर्कल, सरकमस्क्राइब हाँ सर्कल। तो इसको सरकम सर्कल कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये सरकमस्क्राइब कर रहा है। सर्कल इज circumscribing the triangle ABC, therefore it is called circle। कोऑर्डिनेट में भी पढ़ोगे और यहाँ ट्राइग्नोमेट्री में भी अगला टॉपिक हमारा यही सब आने वाला है। तो सरकम सर्कल, अब मेरा बेटा देखो सरकम सर्कल जो है, सरकम सर्कल के सेंटर का जो नाम है वो है सरकम सेंटर। क्या नाम है, सरकम सेंटर। समझा बेटा, बोलो। यस सर। यस सर। हाँ तो ये सरकम सेंटर बताओ क्या तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस होगा। सर हाँ सर। हाँ तो सरकम सेंटर जो है तीनों वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल से इक्वल डिस्टेंस होगा। अंदर भी लाई कर सकता है, बाहर भी लाई कर सकता है ट्रायंगल से, कोई इशू नहीं। तो सरकम सेंटर यहाँ कहलाया ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या है, एल्टीट्यूड। इसको क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जो होता है वो कहां से बनाते हैं, एल्टीट्यूड बनाते हैं वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो एल्टीट्यूड जाके यहाँ ये था ना, तो एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या कहलाएगा, ऑर्थो ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। सर हाँ। सर बोलो। सर वो जैसे मतलब नीचे वाला एक ट्रायंगल जो मतलब नीचे वाला बना है ना, उसमें जो अप्लाइन किया वो मीडियन बोल सकते हैं ना उसको, मीडियन जो दो पार्ट में डिवाइड करता है। मीडियन नहीं है, किसको मीडियन बोल रहे हो तुम, नीचे वाला जो बना है जिसमें बोले ना दोनों मतलब जो बटा है दोनों ये इक्वल होगा। आप किस ट्रायंगल को ले रहे हैं पहले ये बताइए। सर वो सरकम स्क्राइबिंग वाला जहाँ पे है ना वो वाला। ट्रायंगल एबीसी को। हाँ हाँ। अब तुम ये सोचो, पहले इसको समझ लो भाई, आप ना पूरा ज्योमेट्री आपका जीरो है, ज्योमेट्री परफेक्ट जीरो करके बैठे हो बेटा, कैसे काम चलेगा। मैं कितने महीने से कह रहा हूँ ज्योमेट्री पढ़िए। पहले ये देखो, एक मिनट, जब मैं पढ़ाऊंगा ही लेकिन आप लोग कर नहीं रहे। मैं बार बार बोला हूं ज्योमेट्री में परफेक्शन लाइए, ठीक है, ज्योमेट्री में परफेक्शन लाइए। ओके, मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, एक भी क्वेश्चन केबीसीआई में ज्योमेट्री का नहीं छूटना चाहिए। ओके, ज्योमेट्री में परफेक्शन लाइए, ज्योमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मैं अकेला मैथ्स का ऐसा टीचर हूं जो बोलता हूं ज्योमेट्री पढ़ने के लिए, बाकी लोग भागते हैं, बोलते हैं ज्योमेट्री मत पढ़ो, 10th के ज्योमेट्री का कोई यूज नहीं है ना, कोऑर्डिनेट पढ़ा देंगे। अरे भैया 10th की ज्योमेट्री का अप्लाई करके क्वेश्चन बन जाता है आसानी से, हमें इक्वेशन तक नहीं लिखना होता है। जब टीचर को आती नहीं है ज्योमेट्री तो बोलता है कि बच्चों की ज्योमेट्री मत पढ़ो, ये गलत चीज है बेटा। मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन में आप जाइए, 99% टीचर कहेंगे 10th की ज्योमेट्री मत पढ़ो। क्यों नहीं पढ़ो, क्योंकि मुझे नहीं आती है इसलिए मत पढ़ो, आप क्वेश्चन करोगे मुझसे।
है ना? तो ये काम नहीं करना है, ज्योमेट्री पढ़ना ही पढ़ना है, समझा? ज्योमेट्री पढ़ना ही पढ़ना है, ओके, समझे? वो चीज है। तो ज्योमेट्री के बिना काम नहीं चलने वाला, ज्योमेट्री में दिमाग लगाना जरूरी होता है बेटा, ज्योमेट्री दिमाग खोलता है, ज्योमेट्री पूरा अच्छे से करो। यहाँ आओगे मैं पढ़ाऊंगा, है ना, मैं भी पढ़ाऊंगा और खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन दूंगा ज्योमेट्री के, है ना, ओलंपियाड्स के क्वेश्चन, मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स के क्वेश्चंस वगैरह ज्योमेट्री के यूज करेंगे हम, है ना। चलो, तो यहाँ जो है आप ज्योमेट्री को करो अपने लेवल पे, ज्योमेट्री के सारे रूल्स एंड फॉर्मूले, आपके जितने थ्योरम्स हैं सब आपको आने चाहिए मेरा बच्चा, जान लो ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। मैं बोल रहा हूं ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लो। इसे ज्योमेट्री को अंडरएस्टिमेट मत करो, मैं कई बार बोल चुका हूं, मैं थक गया हूं बोलते बोलते अब, लेकिन अब ज्योमेट्री करो वरना पनिशमेंट मिलेगा। यहाँ बुलाऊंगा, रात भर बंद कर दूंगा इंस्टीट्यूट में, आपको ज्योमेट्री बैठ के करके सुबह देना होगा मुझे, ओके। अगर आपने नहीं किया तो मुझे ये भी करना पड़ेगा, गॉट इट? चलिए देखो, पहले मीडियन होता क्या है पहले ये बोलो पीयूष, मीडियन को डिफाइन करो तो बेटा क्या होता है? कम ऑन, कहां हो? Definition नहीं याद है। अरे कुछ भी बोलो ना, उर्दू में बोलो, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, अंग्रेजी में नहीं बोल रहा हूं बोलने के लिए, कोई भी भाषा यूज करो, जापानीज, चाइनीज, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, कोई भी यूज करो, बोल सकते हो, बताओ। सर बोलो बोलो, शुरू करो, बोलो पीयूष। सर मतलब ये कोई मतलब वर्टेक्स से एक लाइन खींचते हैं जो जो नीचे वाला उसके ऑपोजिट साइड होता है ना, उसका मिड पॉइंट पे टच करता है। किसके वर्टेक्स के? हेक्सागन के वर्टेक्स से? ट्रायंगल ट्रायंगल कि ट्रायंगल पेंटागन के? ट्रायंगल कौन बोलेगा? हाँ यस सर। ट्रायंगल वर्ड कौन यूज करेगा? सर हम यूज करेंगे। यही तो ज्योमेट्री है बेटा, आपने ट्रायंगल ही गायब कर दिया। मीडियन ऑर्थो सेंटर होते किसमें? ट्रायंगल में, और आपने ट्रायंगल ट्रायंगल में। का कहीं नामो निशान नहीं लिया, आपने सीधे बोल दिया वर्टेक्स। क्या वर्टेक्स सिर्फ ट्रायंगल में होते हैं? बोलो, नहीं सर, क्या वर्टेक्स सिर्फ ट्रायंगल में होते हैं? किसी भी पॉलीगन में हो सकता है, तो क्लोज क्या फिगर में। किसी भी पॉलीगन का मीडियन होता है? नहीं सर, चलिए ट्रायंगल मैंने का। रिक्टेंगल बना लिया, या रिक्टेंगल बना लिया, रिक्टेंगल बना लिया, ये मीडियन कहलाएगा या ये मीडियन कहलाएगा? नहीं सर, बोलो, नो नहीं सर, नो कहलाएगा सर। ना। पेंटागन बना ट्रायंगल में लिया, देखते हैं हम लोग मीडियन। पेंटागन, क्या ये मीडियन कहलाएगा? नहीं अपोजिट सर, साइड को ज्वाइन कर दिया, नहीं नहीं सर। तो तुम देखो मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं, ध्यान देना, एक ट्रायंगल बनाया, तो यहां से अगर मैं ए पॉइंट है, ए पॉइंट से अगर मैं मीडियन बनाऊं तो इसका मिड पॉइंट आएगा, बोलो। हाँ यस सर। तो मीडियन कौन कहलाएगा? ये कहलाएगा मीडियन, ये लाइन आपका मीडियन है, इसको डी मान लेते हैं। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन है? बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सर मतलब वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, नीचे वाले जहाँ पे इंटरसेक्ट है वो अच्छा परपेंडिकुलर। अच्छा, वर्टेक्स से ड्रॉ कर देते हैं, ये मीडियन ही परपेंडिकुलर होगा बाइसेक्टर है, सर, मीडियन ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, क्योंकि ये वही होगा है, सर। वही एक पॉइंट है परपेंडिकुलर सिर्फ जहाँ बाइसेक्टर पे है। हाफ में डिवाइड कर रहा है। हाँ सर, वही मिड एक पॉइंट है मिनट, सर हम तो लोग मीडियन, तो ये क्या मीडियन परपेंडिकुलर है? क्या ये मीडियन बीसी के परपेंडिकुलर है? का। नहीं सर। बोलो। अब मैंने वर्ड यूज किया, ध्यान से सुनो, ध्यान देना मेरे बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आना चाहिए या पहले पढ़ा है, नाम में ही सब कुछ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो क्या ये मीडियन परपेंडिकुलर है? सर नहीं है। बाइसेक्टर तो ठीक है, क्या परपेंडिकुलर है? तो क्या इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहेंगे? नहीं सर।
बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसा होगा? सर मतलब जो ये BC जो से नीचे वाला साइड है ना, जैसे बीसी जो साइड है उसका मिड पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे ऊपर परपेंडिकुलर, तो उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर बनाएंगे, स्ट्रेट परपेंडिकुलर बनाएंगे। ठीक है। हाँ, तो उसके परपेंडिकुलर मिड पॉइंट। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो क्या क्या जरूरी है कि वो किसी वर्टेक्स से पास करे? नहीं 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 सर, वो जरूरी नहीं है, वो ऐसे बस बना सकते हैं, मिड पॉइंट से होना तो आप चाहिए, लोग मिड मिड पॉइंट पॉइंट से। से होना चाहिए, और हाँ दो चीज होना चाहिए, एक तो बाइसेक्टर होना चाहिए और परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो क्या ये लाइन, ये ब्लैक वाला लाइन बाइसेक्टर है बीसी का? यस सर, यस सर। और क्या बीसी के परपेंडिकुलर है? यस सर, बीसी के परपेंडिकुलर है और उसको बाइसेक्ट कर रहा है मिड पॉइंट। तो क्या ये एल्टीट्यूड है या मीडियन है? ये एल्टीट्यूड है या मीडियन है, क्या है ये? सर दोनों ही नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये। दोनों ही परपेंडिकुलर नहीं बाइसेक्टर है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये क्या है, ये क्या है? ऑल्टीट्यूड है। वो वो एल्टीट्यूड है एल्टीट्यूड, सर। ये एल्टीट्यूड है ना। तो यही एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है पर बाइसेक्टर नहीं है, समझा? और वर्टेक्स से ज्वाइन है, यस सर। यस सर। हाँ, और तो ये हो गया एल्टीट्यूड। अलग अलग देखो क्या है, ये हो गया मीडियन, एडी हो ये गया एडी हो मीडियन, गया मीडियन। और डीएम, डीएम हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझा मेरा बेटा? यस सर, समझे। हाँ, तो कैसे आप देखो, यहां भी देखो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये मीडियन क्यों हो जाएगा? मीडियन नहीं है ये, समझा? हाँ हाँ, वो ये परपेंडिकुलर मीडियन बाइसेक्टर है सर। नहीं है, वो हाँ अलग सर। चीज है। अब किसी ट्रायंगल में मीडियन भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन सकता है, पर हर जगह नहीं होगा, समझा? हाँ सर। देखो, अब जैसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब एक ही होगा, हाँ सर, है सब ना, एक ही होता सब है। सेम होगा। एल्टीट्यूड सब कुछ एक ही होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी यही हो जाएगा। आइसोसेलेस में एक एक के लिए होगा, सिर्फ एक के एक लिए, जो सर इक्वल एक पेयर। इक्वल साइड कंटेनिंग एंगल होगा। एक पेयर नहीं, सिर्फ एक लाइन जो होगा वो मीडियन भी होगा, एल्टीट्यूड भी होगा, सब कुछ होगा, सिर्फ एक लाइन, बाकी पे नहीं, है ना बेटा? सर जो दो साइड इक्वल होगा समझा? वहां पे होगा ना। हाँ, उसके उसके उससे आने वाला जो होगा, है ना, जो वर्टेक्स एंगल के अपोजिट साइड होगा, वर्टेक्स एंगल जो लेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल का, उसके अपोजिट वाले साइड पे जो बनेगा वो होगा सब बराबर, समझा? अब देखो एंगल बाइसेक्टर, एक होता है एल्टीट्यूड, हो गया, ये हो गया मीडियन, ये क्या हो गया? मीडियन हो गया। मीडियन एंगल बाइसेक्टर अब भी एक होता होता है है, मतलब। नहीं होता है, नहीं होता है, तो वो है ना? इक्वल एरिया में डिवाइड करता है ना ट्रायंगल को। तो क्या एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा तो, है ना? बोलो, एंगल को बाइसेक्ट तो कर सोचो। जाएगा। नहीं कर रहा है, किसने कह दिया कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या ये दोनों एंगल आपको बराबर लग रहे हैं? देखो तो, क्या ये दोनों एंगल बराबर है? मैंने जानबूझ के ऐसा ट्रायंगल बनाया है। एरिया तो इक्वल होता है ना दोनों का। तो क्या एरिया इक्वल होने से एंगल बराबर हो जाता है? प्रूफ करके दिखाओ तो, एरिया इक्वल होने से एंगल बराबर हो जाएगा? वो कॉन्ग्रुएंसी हाँ, कॉन्ग्रुएंसी लगा के मतलब। अच्छा, कन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है? ओ माय गॉड बेटा, आप तो घायल कर दोगे मुझे। क्या ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है? ये रहा मीडियन, तो क्या ये शेडेड वाला ट्रायंगल और अनशेडेड वाला ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है? जरा चेहरा तो देखो दोनों का। क्या मीडियन दो कन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है ट्रायंगल को? लेकिन अगर एरिया इक्वल होता है तो कॉन्ग्रुएंट क्या है? नहीं, किसने कह दिया? क्या सिर्फ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल के एरिया इक्वल हो सकते हैं? क्या सिर्फ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल के एरिया इक्वल हो सकते हैं? नहीं सर। ये कहां आपने पढ़ लिया कि एरिया इक्वल होने के लिए ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट होना पड़ता है? बेटा यार, किस मैथमेटिक्स के टीचर से या किस मैथमेटिक्स के बुक में आपने ऐसा पढ़ा है? ये पर है, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो एरिया इक्वल होता है। कन्ग्रुएंट होगा तो एरिया इक्वल होगा, तो क्या एरिया इक्वल होने से कन्ग्रुएंट हो जाएगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है। एरिया तो अनइक्वल फिगर के भी इक्वल हाँ, हो सकते हैं। एरिया तो दूसरे बोलो, फिगर्स के भी इक्वल हो सकते हैं। हाँ, बोलो, है ना? जरूरी सीधी नहीं। सी बात है,
है ना, सेम बच्चे का आईटी में रैंक सेम होगा या मार्क्स सेम होगा, है ना, पर क्या अलग अलग बच्चे का मार्क्स सेम नहीं हो सकता? मार्क्स सेम होने से क्या बच्चा सेम हो जाएगा? है ना, बोलो बताओ। इफ ए एंड बी आर सेम स्टूडेंट, इफ ए एंड बी आर सेम स्टूडेंट और उसने आईटी में एग्जाम दिया तो ए का मार्क्स और बी का मार्क्स बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि स्टूडेंट ही सेम है। पर क्या ए और बी के मार्क्स बराबर हैं तो क्या उसका बच्चा सेम हो जाएगा? क्या दो बच्चों के सेम मार्क्स नहीं आ सकते? अलग अलग सर आ सकते हैं। नहीं आ सकते ना? आ सकते हैं ना, बोलो, है ना बेटा, वही चीज है। तो यहाँ पर ये सब आप क्या कर रहे हैं? बोलो कम ऑन, है ना, बी ग्रोन अप। कि एरिया इक्वल होने से ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाते हैं या मीडियन बाइसेक्ट करता है? मीडियन कहां से बाइसेक्ट कर देगा बेटा, है ना? मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ ना ट्रायंगल, चलो बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, चलो ऐसे बनाते हैं ट्रायंगल, है ना, जो बनाया है ना ट्रायंगल बिल्कुल ऐसे बना दो, ऐसे बना दो। अब देखो बीच में ये पॉइंट है, बीच में ले लो। क्या ये दोनों एंगल इक्वल है? ये एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर है? नहीं सर। देखो तो कम से कम आंखों से भी दिखता है, क्या बराबर हो सकता है ये दोनों एंगल? नहीं सर। नहीं हो सकता ना, नहीं ये हो बहुत सकता। बड़ा दिख रहा है, ये बहुत छोटा दिख रहा है, पर साइड दोनों बराबर है, देखो, है ना? हाँ बोलिए, सर। समझे? तो मीडियन एंगल को बाइसेक्ट नहीं कर, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि कोई मीडियन बाइसेक्ट नहीं कर सकता, कहीं कहीं पे होता है बाइसेक्ट भी कर सकता है, पर मीडियन इज नॉट एंगल बाइसेक्ट। ओके, मीडियन इज नॉट एंगल बाइसेक्टर, समझे? बोलिए, यस सर, बस वो इक्वल एरिया में बताओ, डिवाइड करता है। इक्वल एरिया में डिवाइड करता है ना? चलो, और इक्वल एरिया होने का देखो, इक्वल एरिया क्यों होगा जरा सोचो, मीडियन के कारण इक्वल एरिया क्यों होगा जरा सोचो, ध्यान दो, ध्यान से देखना मेरा बेटा, बराबर आसानी से प्रूफ हो जाएगा। ये मीडियन रहा, तो यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, देखो, है ना, यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। एक ट्राइंगल है ए बी सी और ये डी, एक है ए बी डी। इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल के लिए भी परपेंडिकुलर यही है ना परपेंडिकुलर। और यस ये सर। वाला ट्राइंगल अंश से, हाँ, और ये देखो ये दोनों साइड बराबर है, ये बेस बराबर है, B1 एंड B2 बोथ आर इक्वल, B1 इक्वल टू B2, कम ऑन बेटा, B1 इक्वल टू B2 एंड एल्टीट्यूड दोनों का सेम है, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर दोनों का सेम है, ये मीडियन है ना? तो देखो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाता है हाफ हाफ इंटू, इंटू बेस इसका इंटू एरिया हो जाएगा B1 B1 इंटू इंटू P, H कर B1 दो। और इंटू इसका, पी। हाँ, और इसका हो जाएगा अच्छा P, हाफ इंटू B2 इंटू P। B2 इंटू B1 और P B2 कह लो, इक्वल H है। कह लो, B2 सर B2 B1 इक्वल टू B2 B1 इक्वल है है, ना? हाँ। हाँ, ओके। और ऐसे भी कह सकते हो, चलो यहाँ से पैरेलल लाइन खींच दो, तो पैरेलल लाइन खींच दोगे तो देखो ये बेस जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये बेस है, तो इक्वल बेस पे दो पैरेलल लाइन के बीच में जितने भी ट्राइंगल होंगे इक्वल बेस पे सबका एरिया सेम होता है। हाँ सर, यस बोलो, सर, ये वाला याद पड़े थे, याद है। सर पैरेलल लाइन अरे फिर, के अरे बीच में फिर, परपेंडिकुलर इक्वल हाँ, होते हैं। परपेंडिकुलर इक्वल होते हैं। पढ़े थे से काम नहीं चलेगा, दिमाग में ब्लड में घुस जाना चाहिए ये। ज्योमेट्री शुड बी योर ब्लड, इट शुड बी योर व्हाइट ब्लड सेल एंड रेड ब्लड सेल, है ना? एचबीसी डब्ल्यूबीसी हो जाना चाहिए, यस सर। आरबीसी, हेमोग्लोबिन बना लो इसको, समझा? ये सर, ये वाला ज्योमेट्री थ्योरम यही है बोल ना लो आपने स्कूल सर? में, ट्रायंगल बिटवीन द सेम हाँ, बेस इन बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। ट्राइंगल बिटवीन द सेम बेस नहीं, ट्राइंगल ऑन द सेम बेस और ऑन द इक्वल बेस, and between the same parallel lines will have equal area आर on the इक्वल इन same एरिया। base, हाँ हाँ, यस सर। on the same base या on equal base, है ना? चलो बिटवीन बेस में बिटवीन तो नहीं आएगा, पैरेलल लाइन में बिटवीन, यस सर, यस सर। समझा? हाँ हाँ बेटा, चलो ठीक है। तो ज्योमेट्री देख लो, ज्योमेट्री बहुत काम की चीज है ना? तो ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ो,
ठीक है सुजल, आज कर लोगे 2 दिन में ज्योमेट्री बेटा पूरा? यस सर, एक बारी तो किया ही था, मतलब एनसीईआरटी तो हो देखो जाता था बार इनका, बार लेकिन कॉन्सेप्ट अप्लाई करने सीखना है ना। चलो मैं भेजूंगा ज्योमेट्री के कुछ बुक्स वगैरह भी आप लोग के लिए देता हूँ, जब आओगे तो सर कराऊंगा क्लास ही, 9 करनी है सर, है ना। क्लास 10 का किए थे सर। 9 का भी करो, है ना। सर हम चलो 9 तक है, 10th का बुक ही नहीं मिल रहा है कहीं पे भी, बहुत ढूंढे। बुक मैं भेज देता हूँ बुक, अभी अब क्या करूँ, यहाँ रहोगे तो सब मिल जाएगा ऑनलाइन, वो ओके सर। पीडीएफ भेज देता हूँ। चलो ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग आ गए। आप लोग सेशन 1 और सेशन 2 के क्वेश्चंस करना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं इन्हीं कॉन्सेप्ट को अब समझाता हूँ। ये बात समझ गया आ गया, है ना। एक यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर, इस डायग्राम को बनाओगे तो एंगल बाइसेक्टर भी बनाओगे। एंगल बाइसेक्टर का क्या मतलब है कि ये जो एंगल है, इस एंगल को बराबर अमाउंट में बाइसेक्ट करेंगे, है ना। बराबर अमाउंट में, मैं डॉटेड से बना देता हूँ, बराबर बराबर बाइसेक्ट करेंगे, ये एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। So this dotted line is your angle bisector. Angle bisector. Is that clear? बोलिए, क्योंकि ये देखो ये दोनों हाँ एंगल सर। बराबर हो गए, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल बराबर हो गए। देखो ये दोनों एंगल बराबर हो गए, मैं इनको दिखा रहा हूँ। हाँ सर, सर इक्वल एंगल में बांटना चाहिए दोनों साइड में, उसको हम लोग बोलेंगे एंगल हाँ बाइसेक्टर। हाँ, तो चारों अलग चीज है ना। एल्टीट्यूड जो है वर्टेक्स या अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है, साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ज्योमेट्रिकली निकालना आता है, कंपास लेकर यहाँ से कट कर दो, यहाँ से कट कर दो, निकल जाता है ना। मीडियन क्या होता है, बस इसका मिड पॉइंट फाइंड करो और वर्टेक्स से ज्वाइन कर दो तो मीडियन हो जाएगा। और जो एंगल है उसको बाइसेक्ट कर देंगे तो एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। समझा, ये चीज है। चलो करो इसको। यस सर, चलो सर अब यहाँ तक क्लियर है। हाँ यस सर। सर बोलो बेटा, सर दो एक एक फिगर को करके हम बोलो। कॉम्बिनेट मतलब तभी कहते हैं ना, जब वो एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाए बिल्कुल। हाँ ओवरलैप कर जाए, ऑब्वियस सी बात है। और उसके जो रूल्स होते हैं कन्ग्रुएंसी के, वो सब आप पढ़ते हैं, है ना। ओके, है ना। एस हो गया, ट्रिपल एस हो गया, ए हो गया, RHS हो गया, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो दीज आर द रूल्स ऑफ कन्ग्रुएंसी, सर है ना ओवरलैप क्या करते सर, क्या बोला सर, सुने नहीं। बेटा। कन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे तो एक जैसा होगा ना, तो ओवरलैप कर जाएगा ना एक दूसरे कोइंसाइड पे। कर हाँ जाएगा एक दूसरे से सर। हाँ एक दूसरे पे एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाएगा ना, कोइंसाइड कर जाएगा, ओके। है ना बेटा। चलो हाँ सर। करो। चलिए यहाँ तक, इसको पहले ये डायग्राम बना के सबका नाम लिखो तो। यस ये सर, बना डायग्राम लिए, हो गया। बनाकर सबका नाम, ऐसे ही टेढ़ा ट्रायंगल बनाना है जैसा मैंने बनाया है, ताकि सब अलग अलग दिखे। चलो, है ना। अब हम लोग, अब ये तीनों चारों बड़े मजेदार चीज है ना। एक ट्रायंगल में कितने होंगे, कितने। अब देखो एंगल बाइसेक्टर में दो तरह का होता है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर का जो पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, कंकरेंसी का मतलब जहां पे दो से ज्यादा लाइन एक साथ मीट करते हैं, उसको हम कहते हैं इन सेंटर। और एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर को जहां पे मीट करता है उसको कहते हैं एक्स सेंटर। क्या कहते हैं, एक्स, ई एक्स, एक्स सेंटर। तो टोटल 5 तरह के सेंटर आपके आएंगे, है ना। सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर एंड एक्स सेंटर। ये 5 चीजें आपको पढ़ना है। चलिए आप करो, मैं थोड़ा बहुत अभी 10 मिनट और पढ़ाऊंगा, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। आप इसको पहले अच्छे से समझ लो, अपने दिमाग में सोच लो, मेडिटेट करो इस पे, है ना। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे, कम ऑन। देखो सुजल, अब डाउट क्लियर हो गया ये सारा, चारों में डिफरेंस क्लियर है बेटा। यस सर। चलिए, है ना। एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होता है। एक्सटीरियर एंगल कैसे बनेगा, एक्सटीरियर एंगल ऐसे बनेगा, जैसे मान लो ये, तो ये जो एंगल है इसका बाइसेक्टर, तो इस एंगल का बाइसेक्टर, तो ये ऐसे जाएगा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। उसी तरह से यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बना देंगे तो इसका बाइसेक्टर,
एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर अलग से पढ़ेंगे उसको। ट्रायंगल में इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल होंगे, तो एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर को हम जो होगा वो भी एंगल बाइसेक्टर होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ कंकरेंसी आपके इन सेंटर कहलाते हैं, एक्सटीरियर वाले एक्स सेंटर कहलाते हैं। चलो आप इसको करो, सोचो इस पे, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। हाँ, यहां तक क्लियर है बेटा? बताओ, कम ऑन। हाँ जी, क्लियर है। क्लियर है ना? चलो ठीक है, यस सर। ओके बेटा। हाँ, चलो आज पढ़ाने में भी सही लग रहा है क्योंकि ये बीच बीच में डिस्टरबेंस नहीं हो रही है ना? ओके, चलो अच्छा है। फाइनली हेडफोन वाज अ गुड डिसीजन। पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम आ गई है पुराने वाले हेडफोन में। कल मैं घर ले गया, हमारे बच्चे सब गाना खूब मजे से सुन रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है ना उसका माइक में इशू आ गया है ना? हाँ आप लोग सर, की यस आवाज सर। तो क्लियर आती है इधर, माइक में इशू आ गया होगा, सर उसका है ना? स्पीकर माइक सही का होगा, ही सब बड़ा, सही होगा, बस वो माइक में रिसीवर जो होता है ना उसमें दिक्कत हो माइक, गया होगा। हाँ माइक का प्रॉब्लम हो गया होगा, इसलिए ना जब प्रॉब्लम हो जाती है ना तो फिर मैं कहाँ दिमाग लगाऊं। पढ़ाने पे कम लगता है दिमाग, प्रॉब्लम पे ज्यादा दिमाग खा जाता है। चलो देखो, यहां तक हो गया। अब आगे जल्दी से हम लोग देखते हैं, 10 मिनट और पढ़ेंगे। आइए तो एक एक करके जानते हैं।
सबसे पहले मीडियन। मीडियन क्या होगा बेटा? मीडियन जो है एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है इन अ ट्रायंगल, है ना, वो चीज है। तो बेटा देखो, आप अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं, है ना, अपने हिसाब से बोल सकते हैं, मन में कॉन्फिडेंस रखो। ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है, आप बोलने से घबराओ नहीं, है ना, ये जरूरी है। अरे गलत होगा तो गलत होगा, 4 बार गलत बोलेंगे, 1 बार सही बोलेंगे, है ना, ये जरूरी है। गलत होने से कोई नुकसान नहीं है ना, पर डरने से नुकसान है, समझा? ओके, एक सेकंड। मीडियन, a median is a line segment that joins a vertex of a triangle to the side opposite to the vertex. The midpoint of the To the side. side, हाँ, the midpoint छूट गया वर्ड, vertex to the midpoint, sir. हाँ वर्ड छूट गया, चल वही टू द मिड पॉइंट ऑफ वही तो साइड Midpoint. कैसे साइड का पॉइंट बोलेंगे ना, ओके, Yes, मिड sir. Point to the मिड पॉइंट वर्ड side छूट गया था, मिड पॉइंट ऑफ of the side the opposite to the vertex. साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स, है ना, चलो ओके। क्या हो गया? गड़बड़ हो गया तो हो गया, है ना, आप है करेक्ट करने के लिए, आप करेंगे तो मैं हूं करेक्ट करने के लिए, ठीक है, इसीलिए हेजिटेट नहीं करना है, समझा? हेजिटेट नहीं करना है, Yes. जब मैं बोलने का हूं तो बोलो, समझा? ओके, टूटी फूटी लैंग्वेज में बोलो लेकिन बोलो, ओके। चल, तो मिड पॉइंट, मेन पॉइंट यही है, मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू दैट वर्टेक्स या टू द वर्टेक्स, ओके। द पॉइंट, इसके बारे में लिखो, 3 medians of a triangle are concurrent, that is they intersect at a common point, और इसका दूसरा पॉइंट द कनकरेंट का मतलब बेटा हुआ ना, दे इंटरसेक्ट एट कॉमन पॉइंट। दो लाइन में कनकरेंट नहीं कहते, दो से ज्यादा लाइन, दो से ज्यादा लाइन अगर एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं देन दोज लाइंस आर कॉल्ड कनकरेंट, है ना? ओके सर, क्योंकि 2 लाइन तो इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे। दो मतलब पैरेलल होंगे तो नहीं करेंगे, बांधना तो करेंगे ही, तो दो नहीं, दो से ज्यादा लाइन अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो कनकरेंट कहलाएगा। जैसे ये दो को नॉर्मली सर इंटरसेक्टिंग लाइन बोल देंगे। हाँ, उसमें सिंपली इंटरसेक्टिंग बोलेंगे। 3 लाइन के कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कनकरेंसी, पॉइंट ऑफ कनकरेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ये L1 L2 L3 है, बाद में कर लेंगे, चलो अभी तो ये कनकरेंट लाइंस हो गए, है ना, बाद में कर लेंगे, अभी इसको लिखो। सर क्या बोले? पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, है ना? अरे बेटा बोला ना पहले बाद में करेंगे, बीच में टॉपिक में करेंगे तो ये छूट जाएगा,
हाँ नहीं दिखा सर, वो देंगे वर्ड बाद पूछ रहे में। थे। हाँ वो भी मैं बाद में लिखा दूंगा, है ना, बिल्कुल वही बोला था, पॉइंट ऑफ कनकरेंसी, ओके सर। है ना। द थ्री मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल आर concurrent, that is they intersect at a common point. The common point of concurrent line वगैरह जो है ना, आप देखोगे वो 9 में भी नहीं, 7 8 की ज्योमेट्री में है ना। तो वो सब इसलिए ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है बेटा। कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियन इज called सेंट्राइड। ये सेंट्राइड का डेफिनेशन हो गया, है ना। अ सेंट्राइड, ये सब प्रूफ भी कर लोगे, डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। ओके, चलो इसको पहले लिखो, करो बस, मीडियन ही आज करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, अगले क्लास में बाकी जानेंगे मीडियन के बारे में भी, मीडियन का लेंथ कैसे निकलेगा वगैरह वगैरह, ये सारा चीज अगले क्लास में जानेंगे। हो गया। सर हो गया। हो गया, चलो। जी सर। देखो बेटा, जैसे कि मान लो कि हमने कोई एक ट्रायंगल बनाया लाइक दिस, सो दिस इज ट्रायंगल एबीसी, मान लो एबीसी। इसके मिड पॉइंट, यहाँ पे मिड पॉइंट ये मान लो है मिड पॉइंट, ये एक सेकेंड, इसको ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। अब मान लो यहां से जो देखिए इसका मिड पॉइंट ये पॉइंट है बेटा, तो इसको ज्वाइन कर दो, ये हो गया डी ई, और यहाँ पे इसका जो जाएगा बिल्कुल इसी पॉइंट से जाएगा, है ना। वो हम लोग प्रूफ भी कर लेते हैं कि कनकरेंट होता है, आगे की क्लास में जानेंगे, है ना। कोऑर्डिनेट में भी पढ़ोगे, कोऑर्डिनेट के हेल्प से, और ट्राइग्नोमेट्री में भी पढ़ोगे आप इसके बारे में, कनकरेंट होते हैं। ये मिड पॉइंट है इसका एफ। सो डी ई एफ आर द मिड पॉइंट एंड दिस इज जी, जी इज सेंट्राइड,
है ना। तो क्या होगा, देखो वर्टेक्स से जो है ये वाला, इसका जो लेंथ है और इसका जो लेंथ है, दिस विल बी 2:1, 2:1, यहाँ 2:1 यस सर, ये आएगा, ये बीजी 2 भी पार्ट, ये 1 2:1 पार्ट। हाँ हाँ, तो यानी कि ये जो है, अगर ये 2 है तो टोटल हो जाएगा 3, ये 1 है तो टोटल हो जाएगा 3, मतलब रेशियो में बात कर रहे हैं, है ना, उसका रेशियो। उसी तरह से यहाँ पर भी आप देखेंगे, दिस इज 2:1, सेंटीमीटर में मत कह लो, रेशियो है 2:1, है ना बेटा। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि सर जी इज, हाँ बोलो। सर मतलब AGB 1 भी हो सकता है ना? क्या बोल रहे हो? AG1 नहीं हो सकता? 1 का मतलब क्या है बताओ तो, 1 का क्या मतलब है, मैं नहीं मतलब समझा। मतलब AD इस रेशो में नहीं हो सकता, 1:2? 1:2 नहीं, ये 2:1 होता है, वर्टेक्स वाला 2 और ये वाला 1, ये होता है, जो होगा वही ना लेंगे। बोलो। ओके सर, मतलब वर्टेक्स से हम जब भी देखते हैं तो 2 हो जाता है वो। हाँ, वर्टेक्स वाला साइड से 2 आएगा, ये वाला बड़ा होगा, वर्टेक्स टू मीडियन बड़ा होगा, वर्टेक्स टू सेंट्राइड बड़ा होगा, है ना, और सेंट्राइड टू मिड पॉइंट जो है वो छोटा होगा, है ना। अब आप इसको नहीं कहेंगे कि इसको 2:1 नहीं कहेंगे, ये अलग है, एक मीडियन के लिए, है ना, तो एक ही के लिए आप लिखिए। तो जो है, जैसे ये है तो दिस इज टू दिस 2:2। अब तुम ये नहीं कि किसी का भी ले लो, ये और ये ले लोगे, ऐसे नहीं करेंगे, समझा। हाँ सर, बोलो, जी सर जी। है ना, बोलो। हाँ, तो वही है, जी हो गया सेंट्राइड, और डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ, डी एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, किसका मिड पॉइंट होगा, बोलो। BC डी ई एफ AC आर मिड AE पॉइंट ऑफ, हाँ तो नाम ले लो, डी BC हो गया बी सी, है ना, AC या और ई हो CA गया ए सी, हाँ जो भी कह लो, और और ए AB डी रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर जी सर। आप देखेंगे ए जी इज टू डी जी या जी डी, ए जी इज टू डी जी, दैट इज 2:1। इक्वल्स टू BG DG इज टू यस सर। GE। अब वो ठीक है, वो सब आप अब कर लेना आगे, और ये अच्छा। सब 2:1 होगा, है ना, ये चीज है। यानी कि अगर मैं ये बात करूं 2:1 है, तो आप देख लो ए जी बाई डी जी इक्वल टू 2/1, ये है। तो अगर मैं ऐसे करता हूं यहां से, है ना, कंपोनेंडो डिविडेंडो टाइप का कर दो, तो नीचे में अगर मैं ऐसे कर दूं ए जी डिवाइडेड बाई ए जी प्लस डी जी, हो जाएगा 2/2 + 1, यानी कि ए जी बाई ए डी, ये हो जाएगा 2/3। उसी तरह से इसी से मैं देखूंगा कि सिंस ए जी बाई डी जी इक्वल टू 2:1, अब ऊपर में ऐड कर देंगे, +1 कर लो, रेसिप्रोकल करके भी करके इसको प्रूव कर सकते हो, है ना, वो चीज यस सर। ये है। डायरेक्ट भी कर दो, ए जी प्लस डी जी प्लस DG बाय DG। डिवाइडेड बाई, नहीं डीजी बाई डीजी क्यों करेंगे, आज सिर्फ डीजी, 2+1/1, तो ये क्या हो जाएगा, एडी बाई डीजी, है ना, एजी बाई डीजी 3:1, है ना। और अगर डीजी बाई एजी कहोगे तो डीजी बाई एडी 1:3, है ना, तो याद रखोगे। ऑब्वियस सी बात है, ये सब दिमाग में बैठा लेना है। अब ये होता कैसे है, ये प्रूफ भी कर लेंगे, अगले क्लास में देखेंगे। चलो, ये मीडियन हो गया बेटा, मीडियन हो गया। वैसे तो median डायरेक्टली भी diagram। देख सकते हैं ना, वो 2 है यहाँ 3 है तो पूरा 3 हो जाएगा। हाँ, ये 2 है, 1 है तो 2 + 3 3 हो हो जाएगा, तो हाँ। 2:3 और 1:3, बिल्कुल हाँ यस सर, यस सर, यही वैसे भी करना देख है, सकते हैं। यही, हाँ यही करना है जैसे आप देख रहे हैं। पर अच्छा कई बार बच्चे देखते नहीं है ऐसे, तो मुझे दोनों तरीके से बताना पड़ेगा, है ना। यहाँ yes। से डायरेक्ट देखना, ये 2 1
तो 2+1 तो 2/3 और 1/3 हाँ है सर, ना? AD हो गया वो चीज। 3। यस सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रेशियो में ही हम बात कर रहे हैं, वो लेंथ मत कर देना 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, जो भी हाँ लेंथ हाँ होगा सर, उसका रेशियो में रेशियो ही। आएगा 2:1। यस सर, यूनिट कुछ नहीं है ना हाँ यहाँ, बेटा, यूनिट कुछ है ही नहीं, हाँ रेशियो है वो। यूनिट यस की सर। बात नहीं करेंगे। हाँ अब तुम इसको 2 लिखोगे तो ये मत कहना ये भी 2 ये भी 2 1:1 नहीं करना, इनमें नहीं है, इनमें रेशियो लेते हैं, ये अलग होगा ये अलग होगा, हाँ तीनों सर, बराबर यस नहीं सर। होते हैं, है ना? यस ध्यान सर, रखो ये सारी बातें। चलो ठीक है, नोट कर लो इसको। एक ही एक मीडियन का लेंगे सर एक बार में। हाँ एक बार में एक मीडियन को कहेंगे, हर एक मीडियन में आपका 2:1 होगा, 2:1 होगा, है ना? यस लेकिन सर। आप दूसरे मीडियन में अब ये नहीं कहेंगे इसका ये वाला ले लो इसका ये वाला ले लो, ऐसे नहीं करेंगे, समझा? यस सर। तो वही कहता द सेंट्रॉइड डिवाइड्स अ मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1, तो दैट इज ट्रू फॉर ऑल द मीडियन, है ना? मीडियन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, वो 2 पार्ट का जो रेशियो है वो 2:1 है। जैसे यहाँ पे मीडियन एडी हो गया, तो एडी का जो 2 पार्ट है AG:DG, ये 2:1 है ना बेटा? चलो तो यहीं तक रखते हैं आज। कंकरेंसी वाला जान लो, कंकरेंट लाइन का क्या मतलब है, नोटेड? नो सर। Yes, sir. तो सर, इज इट डन? 2 मिनट रुकना बेटा, वेट करो 2 मिनट। हाँ हो गया बेटा? सर एक करो जल्दी करो, मैं इसको रब कर रहा हूं ऊपर वाला। concurrent lines, if 3 or more lines intersect at a common point, they are called concurrent lines. Point of concurrency, the common point of intersection of 3 concurrent lines sorry, the common point of intersection of concurrent lines, 3 नहीं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं ना, of
concurrent lines is called point of concurrency। आप डायग्राम में देख सकते हैं मान लो L1, L2, L3 एंड L4 ये चारों लाइन है, तो दीज आर कंकरेंट लाइंस। हियर L1, L2, L3, L4 are concurrent lines। अब बेटा ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है मान लो O, दिस O इज या कुछ भी C Point of concurrency. C is point of concurrency। Come on, do it बेटा। So कर लो, बस यहीं तक आज रखते हैं। ओके, कम ऑन, डू इट।